प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। आज हम मिथुन राशि के जून 2025 के राशिफल के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो मिथुन राशि जिसके कि स्वामी बुधदेव हैं, और मिथुन राशि चूँकि वायु तत्व की राशि है और मिथुन राशि पश्चिम दिशा की स्वामी है, तो देखते हैं तो स्वभाव राशि मिथुन राशि क्या कहती है मिथुन राशि की कुंडली। तो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, इनकी मित्रता नहीं है, फिर भी चूंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, इसलिए चूंकि गुरु पंचम दृष्टि से संतान स्थान को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से पत्नी स्थान को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान में देख रहे हैं, तो जहाँ बैठे हैं उसका भी लाभ करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ देख रहे हैं तो उसका तो विशेष ध्यान रखेंगे, तो विद्या बुद्धि संतान के लिए अच्छे रहेंगे और पत्नी से संबंध मधुर रहेंगे, भाग्य भी साथ देगा। रही बात अब इसकी लग्न भाव के मालिक बुधदेव द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। लग्न के मालिक होकर के, लग्न और चतुर्थ स्थान के मालिक होकर 12वें भाव में सूर्य के साथ विद्यमान हैं, और सूर्य जो हैं वह तृतीय भाव के मालिक हैं, पराक्रम भाव के मालिक होकर के द्वादश स्थान में राशि के स्वामी बुधदेव के साथ विद्यमान है। तो छोटे भाई के साथ मिलकर कुछ खर्च की योजना बन सकती है। छोटे भाई या उनके परिवार के प्रति या उनके संतान के विवाह के प्रति, विवाह के लिए या उनके निमित्त कुछ आप खर्च कर सकते हैं। गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर के कहाँ बैठे हुए हैं? लग्न में बैठे हुए हैं। तो सप्तमेश और दशमेश होकर लग्न में बैठे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करवाएंगे ग्रह। तो और संतान के प्रति आप जिम्मेदारी महसूस करेंगे और उनके साथ मिल करके कुछ कार्य को क्रियान्वित करने के विचार में रहेंगे। चंद्रमा द्वितीय से होकर के, द्वितीय भाव के मालिक होकर के तृतीय भाव में इस समय बैठे हुए हैं। वैसे तो चंद्रमा हर 2.5 दिन पर बदलते रहते हैं, तो पार्टनर के साथ मिलकर कार्य ना करें, क्योंकि इसमें धोखा हो सकता है। उधार ना दें, उधार देने से पैसा फंस सकता है। द्वितीय के ऊपर चूंकि राहु और केतु का भी प्रभाव है, इसलिए विशेष करके उधार से बचें। शुक्रदेव पंचमेश और द्वादशेश होकर आय भाव में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में विद्यमान हैं। कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो सकता है, तो ठीक है, अगर कोई काम बन रहा हो तो खर्च भी कर देना चाहिए। अगर आप कोर्ट कचहरी से कोई काम आपका बन रहा हो तो पैसा फेंकने से अगर काम चल जाता हो तो खर्च कर देना चाहिए। शादी विवाह पर भी खर्च होगा, थोड़ा सा सावधान रहें।
कि अनावश्यक किसी लड़ाई झगड़े में खर्च ना हो। धन प्राप्ति के योग हैं, कारण कि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला पर सप्तम पूर्ण दृष्टि शुक्रदेव की है। विद्या के लिए भी अच्छा है, विद्या बुद्धि में आप अग्रणी रहेंगे। मंगल षष्ठेश और एकादशेश हैं। मंगल छठवें और एकादश भाव के मालिक हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो दाहिनी आँख में कुछ शिकायत आ सकती है, चोट वगैरह भी लग सकती है, उसकी संभावना है। तो यदि दर्द है तो उसमें दवा का उपयोग सही समय पर कर लें। द्वितीय भाव में क्योंकि इनकी दृष्टि है, इसलिए निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। गुरु की दृष्टि शुभ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान अर्थात नवम स्थान पे है, तो संतान, पति और भाग्य सब के लिए अच्छा है, कर्म के लिए भी शुभ है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ग्रह जो कि बदलेंगे इसमें। तो 11 जून को गुरु जो है वह अस्त हो जाएंगे। अस्त 11 जून से ही माना गया, उसे 15 तारीख के बाद ही समझिए, लेकिन ठीक है। शास्त्रों में जो पंचांग में लिखा हुआ है वह 11 जून से अस्त बता रहे हैं। तो जब गुरु अस्त हो जाते हैं, चूँकि राजा के समीप जो भी ग्रह पहुँचेगा, जो ही व्यक्ति पहुँचेगा, वह अपना प्रभाव खो देगा। तो चूँकि सूर्य जो है नक्षत्रों के राजा हैं, तो मिथुन राशि में सूर्य देव विद्यमान हैं, और गुरुदेव जब उनके पास पहुंच जाएंगे तो गुरु का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। समाप्त ना कहा जाए तो कम हो जाता है, ऐसा समझिए। तो जब अस्त हो जाएंगे तो पति पत्नी और जॉब में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। गुरुवार के दिन कुछ दान पुण्य करें, गाय को केला खिलाइए, केले के पेड़ में जल दान करिए, हल्दी डाल करके या चने की दाल डाल करके। सूर्य 15 जून को तृतीय छोटे भाई के राशि में पहुंच रहे हैं, तो छोटे भाई या फिर कोई मित्र हैं जो कि पुलिस में या मिलिट्री में कार्यरत हैं, तो उनसे वाद विवाद ना करें। अगर छोटा भाई या कोई रिश्तेदार आपका मिलिट्री या पुलिस इस तरह के विभाग में है, तो उनसे फालतू की ज़्यादा बात ना करें, केवल अपने काम से काम रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। बुधदेव कर्क में 22 जून को आ रहे हैं, तो चूंकि धन स्थान में आ रहे हैं, लग्न के मालिक होकर के, राशि के मालिक होकर के धन भाव में द्वितीय स्थान में आ रहे हैं, तो परिश्रम से धन की प्राप्ति होगी। कुटुंब के लिए, परिवार के लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख को वृषभ राशि में शुक्रदेव आएंगे। वृषभ राशि शुक्रदेव की स्वयं की राशि है, तो घर में मांगलिक कार्य होंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, और थोड़ा सा बहन को या माता के तुल्य जो औरतें हैं, स्त्री हैं, जैसे मौसी हो गई, बुआ हो गई, इनको भी थोड़ा कुछ दान पुण्य करते रहें, तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। यह महीना आपके लिए और अच्छा जाएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।